गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अरुणा बड़गुतिया और आज हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। इसके पहले हमने जो फाइलम पढ़ा था उसका नाम था पोरीफेरा। पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम सिलेंट्रेटा रिलेटेड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जो जनरली सिलेंट्रेट का एक्चुअली मीनिंग होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिलेंट्रेटा, सिलेंट का मतलब होता है होलो एंड ट्रेटा का मतलब होता है गट, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें होलो गट होती है। होलो गट का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी को जैसे किसी ट्यूब को अगर आपने देखा तो ट्यूब कैसी होती है, अंदर से होलो होती है बट बाहर से कैसी होती है, कवर होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसकी बॉडी जो होती है बाहर से सराउंडेड होती है बॉडी वॉल से, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है सिलेंट्रेट और इनको नीड एरिया भी बोला जाता है। तो इनके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जितने भी ये एनिमल्स होते हैं जनरली इनमें रेडियल सिमिट्री होती है। रेडियल सिमिट्री का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी जो होती है वो एक तरह से अगर इनका लॉन्गिट्यूडनल अगर सेक्शन हम काटें तो वो सिमिट्रिकल होगा। एसिमेट्रिकल बॉडी नहीं होती, सेम होगी इनकी बॉडी। और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर टिश्यू लेवल का होता है, मतलब सेल्स जो होती है वो क्या करती है, टिश्यू फॉर्म कर लेती हैं। जनरली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं और कुछ ही फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। मेराइन मतलब कि समुद्र में होते हैं। मोस्ट ऑफ स्पीशीज़ वैसे इनकी मेराइन ही होती हैं। और सेडेंटरी और फ्री स्विमिंग होते हैं। सेडेंटरी का मतलब होता है या तो ये किसी स्पेस से फिक्स्ड होंगे, स्टोन से फिक्स्ड होंगे या किसी रॉक से फिक्स्ड होंगे, या फिर ये फ्री स्विम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जेलीफिश। और बॉडी वॉल जो होती है डिप्लोप्लास्टिक होती है। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका आउटर कवर जो होता है वो एक्टोडर्म और इनर जो वॉल होती है वो एंडोडर्म की बनी होती है। तो अगर ये डिप्लोप्लास्टिक है तो 2 लेयर्स इनमें होगी। और इनमें एपिडर्मिस जो होती है उनमें निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर इनमें देखे जाए तो ये जो एनिमल्स होते हैं अपने डिफेंस के लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का यूज़ करते हैं जिन्हें निमेटोसाइट्स बोलते हैं। या तो ये डिफेंस के लिए यूज़ करेंगे या फिर किसी से बचने के लिए यूज़ करेंगे या किसी चीज़ से जुड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जिसको निमेटोसाइट्स बोलते हैं। और इनमें अगर देखा जाए तो डायमॉर्फिज्म होता है। डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि इनमें 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे पॉलिप और मेड्यूसा। तो पॉलिप जो होता है वो अटैच्ड होता है और मेड्यूसा जो होता है वो फ्री होता है, इसीलिए इनमें डायमॉर्फिज्म, सेक्स डायमॉर्फिज्म भी हो सकता है। और एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी स्वेलन हाइपोस्टोम हैविंग माउथ। ऊपरी जो पार्ट होता है इनका, अपर पार्ट जो होता है बॉडी का वो फूल कर मतलब स्वेलन होकर एक पोर बनाता है जिसको माउथ बोलते हैं। और ये जो माउथ होता है एक्चुअली डिस्क जैसा होता है या फ्लैटेंड भी हो सकता है। और इस पर बहुत सारे टेंटिकल्स लगे होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसको टेंटिकल्स बोलते हैं। इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है उनमें अगर ये जो होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एक्चुअली हेल्प करती है इनके फूड के डाइजेशन के लिए। और ये एक अंदर एक पोर में ओपन होती है जिसे अपर्चर कहते हैं, जिसमें कि माउथ और एनस प्रेजेंट होता है। इनमें रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का टोटली एब्सेंट होते हैं, मतलब एक्सक्रीशन भी नहीं होता है। डाइजेशन जो होता है या तो सेल के अंदर होगा या फिर सेल के बाहर होगा, मतलब एक्स्ट्रा या फिर इंट्रासेल्यूलर होता है। नर्व सिस्टम जो होता है प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब कि इनमें जो होता है प्रॉपर नर्व सिस्टम नहीं होता है जैसे हमारे अंदर होता है। हमारे नर्व सिस्टम में अगर हम देखें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम होता है, पर इनमें नहीं होता है। इनमें नर्व सिस्टम जो होता है एक नेट, एक जाल के जैसा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय बडिंग या फ्यूजन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय गैमिट्स फॉर्मेशन के होता है। गैमिट्स का मतलब आप जानते होंगे, जैसे मेल गैमिट्स जो होते हैं वो अपने मेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने गैमिट्स फॉर्म करते हैं, एंड फीमेल जो होते हैं वो अपने गैमिट्स फॉर्म करते हैं। देन आफ्टर दैट दे आर फ्यूज्ड टुगेदर एंड फॉर्म जाइगोट। तो इनमें जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली का मतलब ये होता है कि इनमें जो होते हैं डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेल फॉर्म होती है तो वो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है उसे लार्वा बोलते हैं। इट मीन्स इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वल स्टेजेस इनमें प्रेजेंट होती है। इसके सम ऑर्गेनिजम्स देख लेते हैं हम। उसके पहले इनमें जो होता है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब ये अल्टरनेशन शो करते हैं। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप्स के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेड्यूसा के थ्रू होता है। तो इनमें मेटाजेनेसिस होता है, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इसके कुछ एनिमल्स है जैसे हाइड्रा। हाइड्रा का नाम आपने सुना होगा। हाइड्रा जो होता है इसमें मेल फीमेल आपको एक ही में दिखेंगे। सेक्स ऑर्गन्स जैसे इसमें ओवरी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है और टेस्टिस जो मेल सेक्स ऑर्गन है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। और ये हाइड्रा की कंप्लीट बॉडी है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जिससे ये बर्ड जो होती है अलग होगी, मतलब सॉरी वेजिटेटिव भी होता है, तो बर्ड अलग होकर न्यू हाइड्रा फॉर्म करती है। और ये होते हैं इसके टेंटेकिल्स। हमने पढ़े हैं कि अपर सरफेस पर माउथ होता है जो टेंटेकिल से कवर होता है। ऐसे ही ये जो है पाइसेलिया जो कि जेलीफिश जैसा दिखता है, इसमें क्रिस्ट होती है, सेल होता है, न्यूमेटोफोर होते हैं जो फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, और नीचे ये टेंटेकिल्स निकले होते हैं। और इसमें गोनोजॉइड्स भी होते हैं। और ये जैसे जेलीफिश आपने देखी होगी, ऑरेलिया, इसमें आउटर कवर होता है, ये पूरी एक तरह से अम्ब्रेला जैसी ही दिखती है। और मार्जिनल टेंटेकिल्स होते हैं, लिपलेट्स होते हैं, एक्सम्ब्रेलर सरफेसेस होती हैं, और ये गोनेट्स होते हैं। और ये ओबेलिया है जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा दिखते हैं। ये मेड्यूसा वाला पार्ट है और ये पॉलिप वाला पार्ट है। पॉलिप में टेंटिकल्स निकले होते हैं जिस पर माउथ होता है। और ये जो होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। इसमें पहले ये अंदर होते हैं टेंटिकल्स, फिर बाहर आ जाते हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। और ये होता है मैट्रिडियम। मैट्रिडियम जैसे फिक्स स्टेज में होता है, फिक्स्ड स्टेज में होता है। ये बेसल डिस्क होती है जो किसी भी चीज़ से फिक्स होने में इसको हेल्प करती है। लिम्बस होते हैं, लिम्बस मतलब पेड़ जैसे ही होते हैं इसके। और ये कॉलम होता है, ये कॉलर होती है जिस पर कि टेंटिकल्स लगे होते हैं, क्राउन लाइक। ओरल डिस्क होती है जो एक पोर में ओपन होती है, जिसको माउथ बोलते हैं। तो इस तरह से होते हैं ये। और इनका जो क्लासिफिकेशन है तो इनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लास प्रेजेंट होती है, जैसे हाइड्रोजोआ है। और हाइड्रोजोआ में आते हैं हाइड्रा। हाइड्रा का हमने देख लिया कैसा होता है, मेराइन ही होता है ये। और एसेक्सुअल पॉलिप और सेक्सुअली मेड्यूसा फॉर्म में होते हैं। मिजेंट्री एब्सेंट होती है। और स्काइफोजोआ भी इसमें आता है, क्लास स्काइफोजोआ। ये भी मेराइन होते हैं या सॉलिटरी होते हैं। और पॉलिप फेस जो होती है इसमें एब्सेंट होती है। सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और एंथोजोआ आता है, ये सभी मेराइन होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, मतलब कॉलोनी बना लेते हैं एक ही जगह अपनी पूरी। पॉलिप और मेड्यूसा टोटली एब्सेंट होते हैं इसमें। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी 8 सेप्टम में बटी होती है, और जिसमें कि निमेटोसाइस्ट की सेल्स होती हैं जो दसने वाली कोशिकाएं बोलते हैं, जिनको मैं हिंदी में बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं डेवलप्ड होकर गैस्ट्रोडर्म बनाती है। इसमें एग्जाम्पल है मैट्रिडियम। अब नेक्स्ट जो फाइलम है वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ज़्यादा डेवलप नहीं हैं, पर फिर भी ये इसकी पहले आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे थोड़े डेवलप होते हैं। निडेरिया से थोड़े डेवलप हैं, बाकी ऑर्गेनिजम से थोड़े कम डेवलप होते हैं। तो अगर हम इनको देखें तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको वो निडेरियन से थोड़े एडवांस हैं। इनमें जो होता है एक्चुअली इनकी जो बॉडी होती है वो ब्रांच्ड होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है और उसमें मसल्स लगी होती हैं। और इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। बायलैटरिकल सिमेट्री का मतलब होता है दोनों तरफ से एक जैसी होना। और इसमें जो होता है एक तरह से देखा जाए तो ट्यूब्यूल्स और टेंटेकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, टेंटेकल्स इसमें भी पाए जाते हैं। और बॉडी शेप स्फेरिकल या इलिप्सोडियल होता है, या तो गोलाकार या अंडाकार होगा। और कॉम्ब प्लेट्स इसमें होती है। कॉम्ब मतलब कॉम्ब आपने देखा होगा, कंघा जिसको हम बोलते हैं, वैसे इसमें प्लेट्स होती हैं जिसपे बहुत सारे टेंटेकल्स लगे होते हैं। और बॉडी जो होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म में डिवाइड होती है, जिसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको मिजोग्लिया बोलते हैं। मतलब बॉडी जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। निमेटोसिस्ट एब्सेंट होते हैं, पर कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कि निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। और इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, स्टोमोडियम,
स्टमक और कुछ कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। नर्वस सिस्टम इसमें नर्व नेट का बना होता है और यही नर्व नेट क्या बना लेता है एक तरह से, और वो नर्व नेट किससे रिलेटेड होती है, कॉम्ब प्लेट से रिलेटेड होती है। मोनोशियस होते हैं, मतलब मेल फीमेल गॉनेड्स एक में ही होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब इसमें भी लार्वल स्टेजेस होती हैं। सीडिपिड लार्वा बोलते हैं जिसको। इसके कुछ क्लासेस हैं जैसे कि टेंटेकुलेटा, जिसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और कुछ मेंबर्स जो होते हैं उसमें कॉम्ब प्लेट पाई जाती है, मतलब प्रेजेंट होती है, और लार्वा भी प्रेजेंट होते हैं जैसे प्लूरोब्रैंकिया और न्यूडा। इसमें टेंटिकल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। बॉडी जो होती है वो कोनिकल होती है, कोनिकल मतलब फ्लास्क जैसी। और माउथ और फेरिंग्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स, इसमें भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल होती है। इसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैंकिया। ये एक ही एग्जाम्पल दे रखा है। आपको इसमें देख रही होगी किसी बॉडी कैसी एलिप्टिकल है और बॉडी के ऊपर प्लेट्स प्रेजेंट हैं, कॉम्ब प्लेट्स, जिसमें कॉम्ब लाइक थ्रेड लगे हुए हैं। ये सेंस ऑर्गन है, ये इसका माउथ होता है जस्ट अपोजिट, और ये होते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारे अंदर भी होता है। ये कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, ये इसका स्टमक होता है, तो फूड को ये माउथ के थ्रू लेता है, स्टमक में डाइजेशन होता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स होती हैं, दो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स हैं, और ये टेंटिकल्स लगे होते हैं। और ये है टेंटिकल शीथ, जिसके ऊपर ये लगे होते हैं। शीथ मतलब कि लेयर। और फिर आता है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस जो फाइलम है, इस फाइलम में प्लेट लाइक, प्लेटी मतलब जिनकी बॉडी जो होती है फ्लैटेंड हो, फ्लैट हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं, मतलब कि पैरासाइट के फॉर्म में ही होते, किसी अदर ऑर्गेनिज्म से ये अपना फूड लेते हैं कि बॉडी पर रहकर, लिविंग बॉडी पर। और टिश्यू ऑर्गन लेवल सिस्टम का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ बॉडी सेम हो, सिमिलर हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 लेयर्स होती है इनकी बॉडी में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, मतलब चपटी होती है। माउथ और जेनाइटल पोर इसमें एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसकी वेंट्रल साइड पर। सिलोम इसमें एब्सेंट होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एसिलोमेट बोलते हैं। ये मैंने बता दिया था, जिसमें नहीं होगी उसको एसिलोमेट, जिसमें थोड़ी प्रेजेंट होगी उसको स्यूडोसिलोमेट, और बाकी को यूसिलोमेट बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं इसके जो जिनमें कि सेगमेंटेशन होता है, जिनकी बॉडी सेगमेंट से बटी होती है, जैसे आपने कभी अर्थवॉर्म देखा हो तो वैसे। और कुछ में सेगमेंटेशन नहीं होता है। इनमें जो होती है एपिडर्मिस जो होती है सिनिस्टियल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सेल्स में बटी होती है, और सिलिएटेड एपिडर्मिस होती है। पैरासाइटिक जो मेंबर्स होते हैं इसके, उसमें सकर और हुक या स्पाइंस होते हैं। ये सकर, हुक या स्पाइन जो होते हैं किसी अदर एनिमल की बॉडी से अटैच होने में इसको हेल्प करते हैं। मसल्स प्रेजेंट होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं मसल्स में, मतलब बॉडी जो होती है मस्क्यूलर होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, या कुछ में तो एब्सेंट ही होता है। रेस्पिरेशन नहीं होता है, सर्कुलेशन भी नहीं होता, मतलब ब्लड वगैरह नहीं होता है इसमें, उसका सर्कुलेशन नहीं होता है। और एक्सक्रीशन अगर होता है तो वो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लैम सेल से होता है। तो ये आपको याद रखना है इस पॉइंट को, तो कि इनमें क्या पाई जाती हैं, फ्लैम सेल्स पाई जाती हैं। और ये फ्लैम सेल्स क्या करती हैं, इनमें एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर करने का काम करती है। नर्व सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब कि इसमें भी जो होता है नर्व सिस्टम जो होता है वो नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है, और ये सब जुड़कर क्या बनाते हैं, गेंगलिया। मतलब कि जो नर्व सिस्टम होता है, नर्व सिस्टम में नर्व्स प्रेजेंट होती है ना, और ये नर्व्स क्या बनाती है, गेंगलिया। मतलब नर्व्स का जो बंच होता है, ये जैसे बंच बना लिया तो इसको बोलते हैं गेंगलिया। और लूज मेसोडर्मल टिश्यूज़ होते हैं जिसको पेरेन्काइमा बोलते हैं, जो बॉडी वॉल और इनर वॉल के बीच में होते हैं। जैसे ये बॉडी है इनकी, ये बॉडी के अंदर एक बीच में एक ट्यूब है, तो इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको कि बोलते हैं पेरेन्काइमा।
और मोनोशियस होते हैं, मेल और फीमेल एक में ही होते हैं। वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनली होता है, बॉडी के अंदर ही होगा। और डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट होता है, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इनडायरेक्ट भी होता है। इसमें जैसे इसका क्लासिफिकेशन है, टर्बिलेरिया आते हैं इसमें, टर्बिलेरिया, और इसके एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ड्यूजेसिया आता है इसमें, प्लेनेरिया बोलते हैं, ये प्लेन एरिया है। अगर इसकी बॉडी का इतना टुकड़ा हो जाए, दो पार्ट हो जाए, तो दोनों पार्ट वापस बन जाएंगे, रीजनरेशन अच्छा होता है इसमें। इसकी आईज होती हैं, ये ऑरिकल्स होते हैं, ये एंटीरियर इंटेस्टाइन्स होती हैं, ये फोबोसिस होती हैं, और ये शीथ है फोबोसिस, और ये प्रोबोसिस है, और ये प्रोबोसिस पोर है, ये वाला पोस्टीरियर लिम्ब एंड इंटेस्टाइन्स होते हैं। वैसे ही फेसियोला हेपेटिका, हमको इसका डायग्राम ही बनाना है। तो फेसियोला हेपेटिका में एक्सक्रीटरी पोर होता है, और यहाँ पर गोनोपोर होता है, और ये जो एसिटिबुलम कैविटी होती है, और ये माउथ होता है, और ये ओरल सकर्स होते हैं ताकि किसी की बॉडी से जुड़ जाए। ये जो होते हैं दो कोशिकों में, मतलब दो, एक तरह से देखा जाए तो दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसके होस्ट जो होते हैं वो लिम्निया होता है, और दूसरा जो होता है एक तरह से शिप होती है, और ये होता है ब्लड फ्लूक। ये शाइजोस्टोम है, हिमेटोबियम है, ये दिख रहा होगा आपको, और ये है टेपवर्म, इसको बोलते हैं टीनिया सोलियम। बॉडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है और रिबन जैसी होती है, वो सेगमेंटेड होती है, आपको दिख रही है छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटी है, रिबन जैसी बॉडी होती है इसकी। ये स्कोलेक्स होती है इसकी गर्दन, ये सकर्स हैं, इसमें सकर्स लगे होते हैं जिससे कि किसी की बॉडी से अटैच हो पाए। सेगमेंटेड है, इमेच्योर सेगमेंट और ये मैच्योर सेगमेंट्स होते हैं जो मैच्योर हो चुके हैं इसके, और ये नेक है इसकी, और ये है काइनोकोकस ग्रेनुलोसस हाइडेडिड वॉर्म। इसमें इतने सारे यूटेरस के अंदर जो है एग्स हैं, ये एग्स हैं इसके, और ये ग्रूविड सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स होते हैं ग्रुप्स में, और ये इसका माउथ होता है जिससे हुक पाए जाते हैं, हुक प्रेजेंट होते हैं जो किसी से अटैच हो सकते हैं। ये इसका नेक वाला पोर्शन होता है, ये इमेच्योर सेगमेंट है, और ये बड़े सेगमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, और ये छोटे सेगमेंट्स हैं। इसी में टेस्टिस होती है, इसी में यूटेरस होता है, मतलब इंटरनल यहीं के यहीं इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और ये एग्स फॉर्म होते हैं जो आगे की तरफ होते हैं। तो इस टाइप से इसमें ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जैसे ट्रिमेटोडा भी आता है, सिस्टोडा भी आता है। ट्रिमेटोडा और इसके पहले जो है ऑर्गेनिजम्स, इसमें डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट होता है, मोनोशियस होते हैं, मेल फीमेल एक में ही होते हैं, बॉडी सॉफ्ट होती है, फ्लैटेड होती है, जैसे प्लेन एरिया। और ट्रिमेटोडा में ऑल आर पैरासाइट्स होते हैं, सभी पैरासाइट्स होते हैं। इसमें बॉडी जो होती है क्यूटिकल से कवर होती है, और बॉडी पत्ते जैसी होती है, लीफ जैसी होती है, जिस पे सकर्स लगे होते हैं, जैसे फेसियोला हेपेटिका। मोस्टली मोनोशियस होते हैं, मेल फीमेल एक में ही होते हैं। और सिस्टोडा में ये भी पैरासाइट्स होते हैं, बॉडी जो होती है क्यूटिकल से कवर होती है, एंटीरियर एंड पर सकर्स होते हैं, चूषक अंग पाए जाते हैं जिससे कि किसी की बॉडी से अटैच हो पाए। बॉडी कैसी होती है, रिबन लाइक होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन नहीं पाए जाते, लैकिंग होती है। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, एक ही के अंदर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है इन्वॉल्विंग वन और मोर होस्ट, मतलब कि ये क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल किसी बॉडी के अंदर रहकर ही करेंगे। अपनी बॉडी के मतलब कि किसी की बॉडी के अंदर पैरासाइट के फॉर्म में ही होते हैं, तो ये दो होस्ट में भी कभी कभी अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं। तो ये थे प्लेटिहेल्मिन्थेस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे निमेटोडा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।